वोट काटने आया है। एक तरफ ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी ये कहती है कि ओवैसी की पार्टी वोट काटने आई है, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और आरएसएस और वो कट्टर तंजीमें कहती हैं कि ओवैसी को भारत से मोहब्बत नहीं है। आप खुद पूछिए कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2% मुसलमान ग्रेजुएट होता है, इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि हमको शौक नहीं है पढ़ने लिखने का। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, हाथ उठाकर बताइए कि आप अपने बच्चे और बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते? क्या आपको स्कूल की जरूरत नहीं है? क्या आपको नानपारा में डिग्री कॉलेज मिल गया? हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट बस में नानपारा से बहरेज जाना पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार कहती है कि हमने यहां पर बहुत बड़ा काम किया। सादात कॉलेज का जिक्र मौलाना ने भी किया, उसका सदर डीएम है, नायब सदर तहसीलदार है। बताओ जब डीएम सदर है तो क्या किया सादात कॉलेज में? योगी आदित्यनाथ ये सादात कॉलेज को अपने खंडेर व वीरान बनाकर रख दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही सवालात जब मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन उठाती है तो सबके पेट में दर्द शुरू हो जाता है, सबके सर में दर्द शुरू हो जाता है। इनको समझ में नहीं आता कि इन सवालों का जवाब कैसे दिया जाए। याद रखो, सच का ये सच्चाई मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं और बीजेपी के पास इसका कोई जवाब नहीं है, सिवाय इसके कि जब हम उत्तर प्रदेश में अपने जलसे में इन तमाम सवालात को उठाना शुरू कर दिए तो वो आरएसएस से वाबस्ता एक तंजीम के लोग जो बुज़दिल हैं हमारे दिल्ली के घर पर जाकर हमारे नाम प्लेट को कुड़ाड़ी से तोड़ देते हैं, उसको पत्थर घर में फेंकते हैं और कहते हैं कि ओवैसी ने ऐसी तकरीर की थी। तकरीर उत्तर प्रदेश में हमने की थी, तो जब बीजेपी आरएसएस को लगा कि ये सच्चाई बयान कर रहा है, ये जनता के दरमियान में जाकर उनको बेदार कर रहा है, बाशऊर कर रहा है, तो हमारे घर पर हमला करवा दिए। और हमारे घर के बाजू पड़ोसी इलेक्शन कमीशन है, जिस तरह आज 10 कदम पर दिल्ली का पुलिस का हेडक्वार्टर है और पुलिस हजरत पुलिस है, आराम से 20 मिनट के बाद आती है अपने दामादों को भिजाने के बाद हमारे घर पर। माने वीडियो निकालते हैं और जान से मारने की हमको धमकी देते हैं कि ओवैसी अपने भाषण में इस तरह की बात करता है। याद रखो, असदुद्दीन ओवैसी के भाषण में किसी मजहब के खिलाफ कोई ना बात हुई ना कभी होगी इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मेरे मुंह में मेरी जबान है, तुम्हारे बाप की जबान नहीं है कि मैं गुलामी के अल्फाज अदा करूं। हमारे मुंह में हमारी जबान है। अल्लाह ने हमको दिमाग दिया है, सोचने का सलीका दिया है। अल्लाह ने हमको जिंदा रखा है। जो लोग जिस नेता की या जिस लोगों की आवाम की जबान नहीं चलती वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। जो नाइंसाफी को देखकर भी जबान नहीं खोलते, जो जुल्म को देखकर भी उनके आंख में आंसू नहीं आते, जो बर्बादी को देखकर उनका दिल नहीं जलता, तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसानों की बस्ती में नहीं रह सकते। अगर इंसान हो तो हरकत करना पड़ेगा, जिंदगी का सबूत देना पड़ेगा। और जिंदगी का सबूत सबसे पहला यह है कि आप नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, नानपारा में अभी आपने सुना कि यहां पर जो बीजेपी के विधायक हैं, मोहतरमा हमारी बहन है और उनके जो पति हैं वो सपा में चले गए। ये कौन सी मैच फिक्सिंग योगी आदित्यनाथ और अखिलेश कर रहे हैं बताइए हमको, कि भाभी तो सपा में है और उनके पति समाजवादी में चले गए। कौन बी टीम है बताइए आप? कौन नानपारा की जनता को धोखा दे रहा है कि योगी भी खुश और अखिलेश भी खुश, कि एक मेरे पास है एक तुम्हारे पास है, दोनों बांट लिए क्या नानपारा को? ये कोई मिठाई की दुकान है नानपारा के तुम एक गुलाब जामुन खा लो मैं बाद में खा लूंगा? आप बताइए क्या काम हुआ नानपारा में? आप विधायक यहां पर हैं, क्या आपको बस डिपो की जरूरत नहीं है नानपारा में? बस डिपो की जरूरत है ना आपको? आपको बस डिपो मिला, योगी दिए। अच्छा, अब आपको
रेलवे लाइन की जरूरत है नहीं है? क्या योगी ने दिया? क्या मोदी ने कुछ किया? कुछ नहीं किया। और फिर नानपारा गढ़ीघाट की रोड 10 किलोमीटर की रोड है, रोड ही नजर नहीं आती, खाली खड्डे 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 नजर आते। अब आप बताइए, तकिया घाट ब्रिज जो सरयू नदी के ऊपर 10 साल पहले मंजूर हुआ, अभी तक काम चल ही रहा है, चल ही रहा। अगर वो काम हो जाता तो 25 गांव के 40,000 लोगों को फायदा होता। क्या किया काम योगी आदित्यनाथ और उनके बीजेपी के विधायक ने यहां पर। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मठेरा ब्रिज जो है, जो नानपारा को नवाबगंज से मिलाता है, वो कभी भी गिर सकता है। बाबा को फिक्र ही नहीं है उसकी, मुख्यमंत्री को उसकी फिक्र ही नहीं है। अच्छा, यहां का किसान कह रहा है कि कांजी घर बनाओ, कांजी घर बनाओ। बाबा जानवर रोड पे निकल जा रहा है, जा कांजी घर बनाओ, बनाते नहीं है। और फिर यहां पर आप देखते हैं राशन कार्ड भी कहां मिला बताइए। अब्बा जान तो कह दिया, कितनों को 2 साल में एक राशन कार्ड मिला? अगर मिला तो हाथ उठा के बताओ, कितनों को राशन कार्ड चाहिए नानपारा में बताइए। बाबा देखो, ये अब्बा जान के कितने राशन कार्ड की जरूरत है, राशन कार्ड नहीं दिया जाता। अच्छा, अस्पताल है, कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर है, कितने बेड है? खाली 14 बेड है नानपारा में। विधायक क्या कर रहे हैं? तो विधायक कह रहे हैं बेड की जरूरत नहीं है, एक बेड हमने सपा के ऑफिस में लगा दिया, वो रात में जाके वहां सोते, हम यहां बैठे रहते बीजेपी में। 14 बेड सिर्फ कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर में है। अच्छा, यहां पर फिर आप जानते हैं असलम और नूर को, मैं जानता हूं असलम और नूर को, 14 महीने जेल में रखा गया उन असलम और नूर को। असलम चूड़ियां बेचते थे और नूर मच्छी बेचता था। बाबा की सरकार ने इसे लगाया तो 14 महीने असलम और नूर को जेल में रहना पड़ा। आज वो असलम और नूर कसमपुरसी की आलम में अपनी जिंदगी को गुजार रहे। ये आपके नानपारा के मसाइल हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अपील करने आया हूं, आपसे गुजारिश करने आया हूं कि अब की बार आपको पूरे एतमाद के साथ और बेखौफ होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करना है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बहुत से आएंगे, आज हमारा जलसा हो गया, आज हमारा भाषण हो गया, तो हमारे यहां जाने के बाद कल से ये जो कौम और मिल्लत के दल्लाल हैं, जिसको दल्ले कहते हुए आएंगे यहां पर, वो आकर बोलेंगे कि ओवैसी जज्बाती बात करता है। ओवैसी की बात में नहीं आना, एक होकर वोट दो ना। अरे एक होकर ही तो वोट दिए थे ना सपा को। यहां का एमपी कौन सी पार्टी का है? कौन सी पार्टी का है? बीजेपी का है ना। अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, आप तमाम से भी जो वहां और यहां खड़े, ये पुलिस ने दीवार खड़ा कर दी। इंशाअल्लाह ताला जब विधानसभा का चुनाव होगा तो मैदान में जलसा होगा और लाखों लोग होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, आप बताइए कि आपने बीजेपी को वोट दिया पार्लियामेंट के इलेक्शन में? दिया आपने नहीं दिया? अरे शर्मा ने, डरने की जरूरत नहीं है, दिया आपने। अरे ऐसा तो करो करो। फिर कैसे जीता? कैसे जीता बताइए ना। कि हमने आपको आकर कहा था कि हमारे अजीनाथ आकर आपको कहे थे, तो मालूम हुआ कि जो सपा का वोटर है वो बीजेपी के मोदी के साथ बैठकर चाय पी रहा था। आपका वोट आपने तो दिया बीजेपी को रोकने के लिए, मगर बीजेपी कैसे जीत जाती है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हकीकत है जिस पर आपको गौर करना है। लोग बहुत से आएंगे और आकर कहेंगे कि सदुद्दीन ओवैसी जज्बाती तकरीर करता है, नौजवान उसकी तकरीर से खुश हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं यहां पर अपनी अना की तस्कीन के लिए नहीं आया हूं, ना कभी आऊंगा। मैं यहां पर अपनी मकबूलियत के झंडे गाड़ने के लिए हरगिज नहीं आया हूं। अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। मैं यहां पर उत्तर प्रदेश में इसलिए आया हूं और इंशाअल्लाह ताला आता रहूंगा, उस वक्त तक आता रहूंगा जब तक कि मेरे जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि उत्तर प्रदेश में बल्कि भारत
के हर उस मुकाम पर जहां पर मुसलमान बसता है वहां पर उनके सियासी लीडरशिप को बनाएंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा, अल्लाह कामयाब करेगा। ये हमको करना है। आप नेता बन सकते और आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको सिर्फ एतमाद की जरूरत है। अपने हौसलों को बढ़ा के रखिए, अपने अल्लाह से रिश्ते को मजबूत करिए, अल्लाह पर भरोसा करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। लोग बोलते हैं कि हाँ ये तमाम जुल्म के वाकयात हुए हैं। मैं आपको बता रहा हूं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, उलेमाओं की मौजूदगी में, जिम्मेदारों की मौजूदगी में आपसे बता रहा हूं कि क्या तुमने मक्के की तारीख को तुम भूल गए? क्या तुम मक्के की तारीख को भूल